तीर्थंकर शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। ध्यान गुरु आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय विश्व संत शमन संघीय आचार्य सम्राट पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सविनय वंदन एवं सुखसाता पूछता हूँ। आज का ये पावन दिवस ध्यान योगी सदगुरुदेव विश्व संत शमन संघीय चतुर्थ पटदर परम श्रद्धेय आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का 79th बर्थडे है। आज इस बर्थडे के अवसर पर, इस जन्मोत्सव के अवसर पर मैं आप पधारे हुए सभी गुरु भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इट्स अ डिवाइन डे टुडे 18th September 2020. Due to COVID-19, lakhs of Acharya Bhakts from across the world are not able to reach at the lotus feet of Acharya Bhagwan, but technology has given us an opportunity to reach out to him, to express our gratitude and our wishes on his 79th birthday today. On behalf of all of you, I would like to convey our birthday wishes and Vandan Naman to Acharya Bhagwan. गणेश बाग श्री संघ एक ऐसा संघ है जो बेंगलोर का सबसे पुराना संघों में से एक है। आज गणेश बाग की स्थापना होते हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इस 75वें हीरक जयंती वर्ष में गणेश बाग श्री संघ, उनके पदाधिकारीगण, उनके सदस्यगण, उनके महिला मंडल, नवयुवती मंडल, बालिका मंडल सब उत्साहित है कि आचार्य भगवान बेंगलोर पधारे, गणेश बाग में आपसी का चातुर्मास हो। और आज हमारे बीच गणेश बाग श्री संघ के नवयुवती मंडल उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती निर्मला सांकला और उनकी पूरी टीम पधारे और मंगलाचरण से आज का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। ये तो सच है कि नवकार में सब मंत्रों का ही सार है। ये तो सच है कि नवकार में सब मंत्रों का ही सार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि भवकार में अरिहंतों को भी इसमें सुमिरन किया और सिद्धों का भी इसमें ध्यान धरा। आचार्यों को भी नतमस्तक होकर, उपाध्यायों को भी इसमें वंदन किया। सब साधु भगवंतों को भी नमन इसमें बारंबार है। सब साधु भगवंतों को भी नमन इसमें बारंबार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि नवकार में राजा श्रेणिक भी जब कुष्ठ रोगी बना, जाप इसका किया वो निरोगी बना। सुदर्शन श्रावक जब शूली चढ़
का दरा सुलियासन बना। हम तो कहते हैं नवकार तो सब मंत्रों का सरताज है। हम तो कहते हैं नवकार को सब मंत्रों का सरताज है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। ये तो सच है कि नवकार में सब मंत्रों का ही सार है। इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। होता उसका ही भव पार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का ये पावन दिवस 18 सितंबर 2020 मुझे अपार खुशी है कि आज कोरोना महामारी के कारण हम आचार्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन गुरु भक्ति हम जहाँ कहीं भी हो, पूरे विश्व में गुरु भक्त फैले हुए, फिर भी हमने एक रास्ता ढूंढा, निकाला कि हमारे हृदय की उद्गार और भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज ऑनलाइन के माध्यम से हम अपनी हृदय के उद्गार भगवान तक पहुंचाने का ये एक सुंदर प्रयास है। धरती कहती, अंबर कहते, बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिनसे रोशन हुआ ज़माना। जन्म दिवस की बधाइयाँ देने आ रहे हैं हमारे बीच बम्बई से सुमतीलाल जी कर्नावट साहब। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान, आपके 79th बर्थडे पर पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आपको नमन करते हैं और वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो संयम यात्रा चल रही है वो वितराग भाव से चलती रहे। आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो और आपका जो उपदेश है वह पाने की शक्ति हमको मिलती रहे। आज जिस युग में हम लोग रह रहे हैं वह कलियुग कहलाता है। कलियुग में मानव ने बहुत प्रगति कर ली है और यह युग जो है वह विज्ञान और तकनीक का युग कहलाता है। और इस युग की खास बात यह है कि इस युग में मानव धर्म, उपासना और साधना से दूर दूर जाते रहता है। उसे लगता है उसने सब कुछ पा लिया है, मगर हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर मजहब में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आते रहती है, संकट की घड़ी आती रहती है, आपत्ति का समय आते रहता है। ऐसे वक्त उसे कोई ना कोई ऐसे पुरुष की ज़रूरत महसूस होती है जो उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इस कड़ी में हमारे आचार्य भगवान का विशिष्ट स्थान है। हमारे आचार्य भगवान जैन समाज के लिए शिखर पुरुष है। प्रभु महावीर के समय जो जो बातें घटित हो रही थी, जो जो बातों का साक्षात्कार हो रहा था और जो जो उपलब्धियां हासिल हो रही थी, वैसी ही स्थिति आचार्य भगवान के वक्त निर्माण हो गई थी। आचार्य भगवान
जबरदस्त साधना के बल पर, तपस्या के बल पर दिव्य दृष्टि पा चुके थे। वे दृष्टा हो गए थे। महावीर की साधना उन्हें हासिल हो गई थी। साधना के बल पर, दिव्य दृष्टि के बल पर वे श्रमण संघ का आचार्य पद हासिल कर चुके थे। आचार्य भगवान के पास अनेक गुणों का संगम है। उनका व्यक्तिमत्व बहुआयामी है। उनकी पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल है। अनेक परस्पर विरोधी गुणों का उनमें संगम पाया जाता है। उनमें विद्वत्ता है, उनमें विनम्रता है, उनमें कठोरता है, उनमें मृदुता है। ऐसे अनेक गुणों का संगम उनमें हुआ है। उनका व्यक्तिमत्व अष्टपैलू है, अत्यंत उत्तुंग है। वे प्रखर वक्ता है, तेजस्वी प्रवचनकार है। वे जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ लोगों का तांता लग जाता है। हर व्यक्ति, हर संस्था उनके चातुर्मास के लिए लालायित रहती है और किसी भी हालत में हर व्यक्ति को ये लालसा रहती है कि आचार्य भगवान का चातुर्मास उन्हें मिले। आचार्य भगवान में ऐसे भी अनेक गुण हैं, जैसे उन्होंने अनेक रचनात्मक कार्य किए हैं। उनमें विज्ञान, कला और अध्यात्म का संगम पाया जाता है। मैंने यह भी पाया है कि आचार्य भगवान आज के युग में ऐसे व्यक्ति है जो बिल्कुल विरल है। मैं हमेशा से आचार्य भगवान को यह विनती कर रहा हूँ, आचार्य भगवान को यह आग्रह कर रहा हूँ कि आप में जितनी भी क्वालिटीज़ है, आप में जितने भी क्वालिफिकेशंस है, उसका फायदा अब समाज को मिलना चाहिए। आप में नेतृत्व के अनेक गुण हैं और इन गुणों के बल पर आप जैन एकता प्रस्थापित कर सकते हो। आज जैन समाज को एकता की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैन समाज एवरी डे विघटित होता जा रहा है और हर क्षेत्र में उसका नुकसान होते जा रहा है। इसलिए उन्हें संगठित करना, उन्हें एकत्रित करना अत्यंत ज़रूरी है और इसके लिए भगवान आपको पहल करनी पड़ेगी। दूसरे किसी भी व्यक्ति में, किसी भी संप्रदाय में लीडरशिप के इतने गुण नहीं है और आपके लिए यह बात काफ़ी सरल होगी। आप इजीली यह बात कर पाओगे क्योंकि आपने श्रमण संघ में एकता प्रस्तावित करी थी और आज पूरा समाज, पूरा श्रावक समाज और साधु साध्वीगण यह चाहते हैं कि आप इस दिशा में पहल करें। आप आचार्य परंपरा के जाज्वल्य नक्षत्र हो और आप में जितनी विशालता है, महानता है, सरलता है, उदारता है, वह शायद ही किसी संत में है। अभी 6 सितंबर के दिन भारत जैन महामंडल का एक विश्व मैत्री दिवस का कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में चारों संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य और संत आए हुए थे और इन्होंने बारंबार समाज को आग्रह किया कि अभी किसी भी हालत में जैन समाज को एकत्रित आना ही होगा। आज हमें इस बात को भी जानना है कि हमारे
जो पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी है, वे भी जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वे जैन है और वे चाहते हैं कि संगठित जैन समाज को मैं काफ़ी दृष्टि से लाभान्वित कर सकता हूँ, बशर्ते उन्हें इकट्ठा आना पड़ेगा। आज इस कोरोना महामारी के समय में भी पूरे समाज को, केवल जैन समाज को ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति को जैन सिद्धांतों का महत्व पट गया है। उन्होंने देखा है कि जैन फिलॉसफी फॉलो करने के बाद ही आसानी से वे इसमें रिलीफ पा सकते हैं। आज पूरे विश्व ने जैन धर्म को मान लिया है, अतः भगवान आपको इसमें पहल करनी पड़ेगी। किसी भी हालत में आपको सारे समाज को, सारे साधु साध्वी वर्ग को एकत्रित लाना पड़ेगा। उनके जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको अटेंड करना पड़ेगा और जैन समाज को इकट्ठा लाना ही होगा। जैन समाज यदि इकट्ठा आता है तो पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और हमारी ये जो महाजनों की कौम है, वह फिर से उसका जो गौरव था, उसकी जो पोजीशन थी, उसकी जो आन बान शान थी, वह वापस पा लेगा। तो जैन एकता के माध्यम से केवल जैन समाज का ही नहीं परंतु सारे मानव जाति का कल्याण होगा। इसलिए जैन धर्म जन जन का धर्म हो, इसलिए आपको पहल करनी पड़ेगी। मैं फिर एक बार आपके 79th बर्थडे पर लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ और अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान। गुरु मंत्र को कर आत्मसात, हो जाओ भवसागर से पार। गुरु के जन्म दिवस पर बधाई देने आ रहे हैं श्री ऑल इंडिया श्वेतंबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पारसजी मोदी जैन साहब। नमो लोये सौवसाहुनम। श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टधर ध्यान गुरु आत्मध्यानी सतगुरुदेव विश्व संत परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, जिनका 69वां जन्मोत्सव 18 सितंबर को हम 69,000 सामायिक एवं सामूहिक एकासन रूप में मनाए जा रहे हैं। जैन कॉन्फ्रेंस का सौभाग्य है कि कोरोना के इस महामारी में घर बैठे बैठे हमारे सभी सदस्यों ने, श्री संघ के सभी सदस्यों ने गुरुदेव के चरणों में, आचार्य भगवंत के श्री चरणों में 69,000 सामायिक एवं सामूहिक एकासन तप की भेंट अर्पण की है। मैं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से आचार्य भगवंत के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन करता हूं और उनके जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस वर्ष जन्मोत्सव का एक खास आनंद और है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस संस्था द्वारा हमारे आचार्य भगवंत को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार संस्था की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। विश्व शांति पुरस्कार प्राप्त करने में आचार्य भगवंत का तो गौरव बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ में संस्था भी सौभाग्यशाली बनती है कि ऐसे आचार्य भगवंत को आप विश्व शांति पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं। मैं सभी पदाधिकारियों का जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 18 सितंबर को गुरुदेव के चरणों में 69,000 सामायिक एवं एकासन तप प्रदान करने का जैन कॉन्फ्रेंस को भी
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी जैन कॉन्फ्रेंस पदाधिकारियों की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से, श्री संघ के संघपति जी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जैन कॉन्फ्रेंस के इस आह्वान पर आप सभी ने गुरुदेव आचार्य भगवंत के चरणों में सामायिक एवं एकासन तप की भेंट अर्पण की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वितराग सामायिक आत्म ध्यान साधना का 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और 8 बजे विश्व शांति पुरस्कार, ऐसे सभी कार्यक्रम पारस चैनल एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। मैं जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से आचार्य भगवंत को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में, आचार्य भगवंत के चरणों में मथे वंदामी, मथे वंदामी, मथे वंदामी। आपका जन्मदिन है खास क्योंकि आप होते हैं सबके आत्मा के पास, और आज पूरी हो आपकी हर आस। भगवान जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आइए सुनते हैं बेंगलोर से श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी कोठारी को। बेंगलोर शहर करे मनुहार, प्यासा है अमृत का करे इंतजार। गुणों के सागर हो मेरे आचार्य भगवन, अमृत के सागर हो मेरे आचार्य भगवन। जन्म दिवस पर बधाइयां हजार, घर घर में है छाई खुशियां अपार। गुणों के सागर हो मेरे आचार्य भगवन। आचार्य भगवन हमारे ज्ञान गुरुवर के शिष्य हैं ध्यानी। इनके जन्म दिवस पर आनंद शुभ कामना है हमारी। देखो तो कौन है ये श्रमण संघ नायक है मेरे आचार्य भगवन, मेरे आचार्य भगवन। गुणों के सागर हैं मेरे आचार्य भगवन। आपके श्रीमुख से जिन वाणी का झरना है झरता, उसका पान करने भवि जीवों का मानस तरसता। देखो तो कौन है ये गुणों के सागर है मेरे आचार्य भगवन। गुणों के सागर हैं मेरे आचार्य भगवन। मुक्ति पथ के पथिक हैं, ध्यान समता का मार्ग बताते। आओ बढ़ो इस पथ पर, संदेशा सदा ही यह देते। देखो तो कौन है ये आत्मानुरागी है मेरे आचार्य भगवन। गुणों के सागर हैं मेरे आचार्य भगवन, मेरे दयालु भगवन, मेरे कृपालु भगवन। भारत की राजधानी दिल्ली से हमारे बीच आचार्य भगवान के परम गुरु भक्त परिवार, हमारे बीच श्रीमान रविंदर जी जैन उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री रविंदर जी जैन जो पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं, वो अपने हृदय के उद्गार
भगवान के चरणों में प्रस्तुत करें। मथे वंदना भगवान जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। आप ही हमारे ईश हैं, आप ही हमारे नाथ, अरिहंत कृपा यूं ही बहती रहे, आपका न छूटे साथ। भगवान, इस धरा पर जन्म लेकर आपने हम पर बहुत उपकार किया, इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आया एक नया सवेरा, एक दिव्य आत्मा ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, सोई हुई मेरी आत्मा को जगाया कि उठ, बोध को प्राप्त कर, जीवन लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर। अहो उपकार, अहो उपकार। भगवान, आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर यूं ही बना रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आप जियो हजारों साल साल, दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान रविंदर, अलका, राजेश जी, पम्मी जी का जन्मदिन के समय पर बार बार हार्दिक बधाई। ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। बारंबार वंदन हमारा पूरे परिवार का स्वीकार करें। मथई वंदन। मथई वंदना भगवान, मथई वंदना। सूरत के निवासी श्रीमान अशोक जी मेहता वर्तमान श्रावक समिति के महामंत्री पद पर आसीन हैं और सदैव आचार्य भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, गुरु भक्ति है। वो सूरत से अपने उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी भगवान को वंदन। हमारे लिए तीर्थ स्वरूप, अरिहंत स्वरूप आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज आचार्य भगवंत का 79वां 79th बर्थडे, इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य भगवंत को हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करते हैं कि भगवान आपका ये जन्म दिवस जन्म कल्याण के रूप में परिवर्तित हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आपने श्रमण संघ ही नहीं, जैन समाज ही नहीं, अपितु पूरे मानव समाज के लिए एक ऐसा अभियान चलाया, एक ऐसा संदेश पूरे देश को दिया कि व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए किस तरह से अपना कल्याण करे। आपका कल्याण निश्चित निश्चित और निश्चित है। आप तो तिरेंगे ही, लेकिन अभी आपका जो प्रयत्न है वो हम कैसे तिरें उसके ऊपर है। आप ध्यान योगी हैं, आपका पूरा फोकस आत्म ध्यान की साधना के ऊपर है। और पिछले 20 वर्षों से जब से हमारा संपर्क आचार्य भगवान से हुआ है, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जीवन कैसे जीना है, धर्म में जीवन कैसे जिया जाता है, हमको आपने सिखाया है। पिछले वर्षों से हमने ध्यान शिविर किए, कई ध्यान शिविर किए, और उसमें जो सीखा, भगवान ने जो हमको सिखाया, उसके लिए हम आचार्य भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके हम ऋणी हैं कि आपने हमको इस जन्म में किस तरह से अपने जन्म को सार्थक करना है, ये हमको आपने सिखाया है। इसके लिए हम बारंबार आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका ये जन्म दिवस कब जन्म कल्याणक में परिवर्तित होगा और हम आने वाले समय में इसको जन्म कल्याणक के रूप में देखेंगे। हम आपके इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। श्री ऑल इंडिया श्वेतंबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के ऊर्जावान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी चोपड़ा, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, वो हमारे बीच है। पाली से अपने भक्ति आचार्य भगवान के इसी चरणों में भेंट करने के लिए।
आचार्य भगवंत 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का 79वां जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और सत नमन करता हूं गुरुदेव। आचार्य भगवंत बड़े सरल और सरल भाव से जो कुछ भी बात करते हैं, इतनी भावना इनकी साफ़ है, इनका मन इतना साफ़ है, इनका तन इतना साफ़ है कि मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे संत विरले ही होते हैं जिनके हाथों में समण संघ की बागडोर है। आज समण संघ की बागडोर हमारे आचार्य भगवंत के हाथ में है। और आचार्य भगवंत, मैंने आपका समय याचना का दिन देखा। जिस तरह से भगवान से आपने समय याचना की है, मैं उस समय याचना को देख के भाव विभोर हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में किसी समय याचना का नाम अगर है, और समय याचना जिसको कहते हैं, वो समय याचना असली आपने की है। हम कुछ भी नहीं है आपके सामने, मगर मैं इतना ही कहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आचार्य भगवंत को हजारों साल इसी खुशहाल में रहने दें और समण संघ के ऊपर उनका बर्दाश्त रहता रहे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं भगवंत के चरणों में सत नमन करता हूँ, बारंबार समय याचना करता हूँ। और गुरु भगवान, आपसे निवेदन यही करता हूँ कि आप जिस तरह से ध्यान का प्रचार प्रसार ध्यान कर रहे हैं, वैसी ध्यान यात्रा सबकी कराते रहें। इसी के साथ एक बार जय जिनेंद्र, जय महावीर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से और वर्तमान पूना निवासी जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रमुख मार्गदर्शक श्रीमान अविनाश जी चोडिया जैन साहब हमारे बीच है और उनके उद्गार हम सुनते हैं। जिनेंद्र, आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का जन्म उत्सव हम सितंबर के हर वर्ष में पूरा देश मनाता है। 18 सितंबर 1942 में रानिया मंडी में भगवान का जन्म हुआ। 17 मई 1972 में मलोट मंडी में उन्होंने अपनी बहनों के साथ दीक्षा ग्रहण करी और 1987 में पूना साधु सम्मेलन में श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब उन्होंने आपको युवाचार्य जैसे गौरवशाली पद के लिए सर्वानुमति से मनोनीत किया। मात्र 15 वर्ष की दीक्षा पर्याय में आप इस पद पर नियुक्त हुए। यह आपकी उच्च साधना और सर्वमानना, सर्वप्रियता और का प्रबल प्रमाण है। श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन के पश्चात आपने सन 1998 में विधिवत श्रमण संघ का नेतृत्व किया। गुरुदेव, आपने अपने संपूर्ण जीवन काल में ध्यान साधना को इतना महत्व दिया कि मैंने अक्सर आपकी सभाओं में यही कहा है कि अगर भगवान को उनके जन्म दिवस पर कोई तोहफा देना है तो हम श्रावक श्राविकाओं ने यह प्रण लेना चाहिए कि उनकी ध्यान साधना पथ पर हम भी सहभागी बने और हम भी अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम साधना करें। भगवान, मेरे जीवन में कई वर्षों से आपके जन्म दिवस पर मैं आपके चरणों में आकर आपका आशीर्वाद ग्रहण करता रहा। भारत की राजधानी दिल्ली में बसा है सदगुरुदेव आचार्य भगवान के हजारों गुरु भक्त। उन हजारों गुरु भक्त में से एक गुरु भक्त आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो उनके रोम रोम में आचार्य भगवान के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो मुझे बयान करने में असमर्थ हूँ। ऐसे परम गुरु भक्त समाज रत्न श्रीमान सुभाष जी ओसवाल को कौन नहीं जानता है। ऐसे श्रावक रत्न श्रीमान सुभाष जी ओसवाल को मैं निमंत्रित करता हूँ कि आप पधारिए और अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत कीजिए। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, मेरे बहुत प्रिय भाई आचार्य सम्राट
डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के पावन चरणों में समस्त परिवार की ओर से, समस्त दिल्ली समाज की ओर से सविनय वंदना करता हूं और शुभ शांति पूछता हूं। जैसा कि आपको विदित है और आज सारा देश अच्छी तरह जानता है कि आज आचार्य भगवान का जन्मदिन है। आज का दिन मेरे लिए बहुत पावन और मंगलमय दिन है, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा दुख भी है मन में कि ये पहला मौका है कि जब मैं उनके चरणों की धूल अपने मस्तक में लगाने का अवसर नहीं मिल रहा। कोरोना महामारी की वजह से सब लोग घर में हैं और जिस रूप से ये कार्यक्रम आज आयोजन किया गया है वो अभूतपूर्व है कि 79,000 समाई के होना, 79,000 एकाशने होना, एक नए इतिहास की रचना करी है कि आत्म शुद्धि के हिसाब से भगवान जिस रूप से ध्यान साधना में लीन है और उनका एक ही लक्ष्य रहता है, जो कार्य करो आत्मा के लिए करो, आत्मा को इतना निर्मल, पवित्र और मंगलमय बनाओ कि हर चीज़ में आपको आनंद आए। मैंने बहुत निकट से आचार्य भगवान को देखा है, समझा है। सरलता, सौम्यता, विनय और क्षमा की अद्भुत प्रतिभा है और कौन उनकी सरलता के प्रति नतमस्तक नहीं होता। मुझे एक घटना याद आती है कि रविशंकर जी को वीरनगर लेके आ रहे थे, तो उन्होंने एक बात में रास्ते में ये बात कही कि मुझे भी भगवान एक जीवन में ऐसा अवसर दे कि मैं भी शिव मुनि जैसा सरल और भोला बनूं। कितना बड़ा ये विनय है, कितनी बड़ी ये सरलता है, कितना बड़ा ये आदर्श है कि ऐसे महापुरुष के गुणगान देश के वो प्रचंड विद्वान और संत महात्मा नेता करते हैं जो अपने आप में एक शिखर पर हैं। मैं सारे दिल्ली जैन समाज की ओर से, उत्तर भारत की ओर से आचार्य जी के चरणों में विनती करता हूँ कि अब पिछले 5 वर्षों से आप लगातार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की भूमि को पावन और मंगलमय किया और अब पुनः आप उत्तर भारत की ओर पधारें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज ये जन्मदिन के पावन और मंगलमय अवसर पर मैं फिर कोटि कोटि बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान आचार्य भगवान दीर्घायु हों। जिलों की नगरी उदयपुर से हमारे बीच हैं जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्रावक समिति के भी उपाध्यक्ष हैं श्रीमान ओमकार सिंह जी साहब सिरोया। मैं निवेदन करता हूं श्री ओमकार जी सिंह साहब सिरोया अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आचार्य सम्राट ध्यान योगी आत्मज्ञानी सदगुरु विश्व संत पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं अभिनंदन। आज पूज्य आचार्य भगवान की 79 जन्म जयंती के अवसर पर वर्चुअल मीटिंग में भावना व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पूर्व हर जयंती पर हर भक्त व्यक्तिगत बधाई देने आचार्य भगवान का जहाँ चतुर्मास होता है वहाँ पहुँचते हैं। पहले पूना में व इससे पूर्व उदयपुर में जन्म जयंती समारोह ध्यान, तप जप व एकासन व्रत के साथ में मनाते रहे हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं हो रहे हैं, किंतु जूम के माध्यम से भगवान का दर्शन का लाभ मिल रहा है। ध्यान योगी आचार्य सम्राट विश्व संत पूज्य डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहब का नाम क्रांतिकारी व प्रमुख संतों की श्रृंखला में आता है। आचार्य भगवान का जीवन सरलता की परिपूर्ण है, व्यक्तिगत सहज एवं सरलता है। आपके सानिध्य में लाखों लोगों का जीवन स्वर्णिम एवं सर्वोत्तम बना है। आप युक्त दृष्टा हैं व युक्त
स्रष्टा हैं। आपने युग की समस्या को समझकर समाधान किया है। उसी कड़ी में स्थानकवासी परंपरा के एक ही दिन संवत्सरी पर्व मनाने का निर्णय हुआ। धर्म एवं आत्मध्यान साधना के क्षेत्र में आप न कीर्तिमान स्थापित किए। आप ज्ञान के महासागर हैं। अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय एवं साहित्य निर्माण आपकी सहज प्रवृत्तियाँ हैं। आपके सिद्ध हैं, विलक्षण हैं। इसके लिए जन जन के लिए पूजनीय हैं। आचार्य प्रवर इस शताब्दी के दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। आपके दर्शन एवं मार्गदर्शन से असंख्य लोगों ने शांति एवं संतुलन का अपूर्व अनुभव किया है। आपकी ध्यान साधना एवं आत्मबल असीम बेजोड़ है। चौथे आर्य की महावीर भगवान की आत्मध्यान साधना को धरातल पर लाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार अस्मरणीय है। ध्यान के साथ आप तप साधना के में भी संलग्न हैं। पिछले 38 वर्षों से वशी तप कर रहे हैं। 79वीं जयंती पर मैं अपनी ओर से, श्री सगुदयपुर की ओर से व परिवार की ओर से यही भावना व्यक्त करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों व श्रवण संघ का सदैव आपका व्रत हस्त बना रहे। आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, आचार्य प्रवर, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। आचार्य के सानिध्य में 2019 का जो चातुर्मास हुआ वो पूना वाले आज तक भूले नहीं है। जितने भी लोगों ने दर्शन के लिए आए, सब लोग नाम निकालते कि आचार्य का जो चातुर्मास है, जो गरिमा है, वो पूना वालों ने अच्छी रखी है। निश्चित स्वरूप से हमारा प्रयास था उसी प्रकार से ये एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। इस चातुर्मास की फलदृष्टि कुछ न कुछ तभी स्थायी बनाने का मनोदय व्यक्त किया था। उसमें हमने हॉस्पिटल के लिए एक जगह 5 एकड़ जगह का एक टेंडर भरा है और वो हमारे को मिलेगा और वहाँ वो जगह पे कम से कम एक हॉस्पिटल बड़ा खड़ा करने की हमारी भावना है और वो होगा। महाराज साहब के जन्म के ऊपर हमने यहाँ मैसेज डाल के 18 तारीख सामायिक दिन, अम्बिल दिन, एकासना दिन ऐसी घोषणा की है और वो अपने घर पे बैठ के ही उपवास करे, सामायिक करे, बाहर पड़ते न हुए घर में ही एक काम करना है। उसी तरह लोगों के नाम भी आने जा रहे हैं। काफ़ी लोग जप करेंगे, तप करेंगे, अम्बिल करेंगे, एकासना करेंगे, उपवास करेंगे, ऐसी बहुत लोगों की भावना है। आचार्य श्री के चरणों में यही कहना चाहता था कि हम अगर नहीं आते थे तो चातुर्मास होना पूना में मुश्किल था, मगर सद्बुद्धि हमें मिली और हम आपके विनंती के लिए आए और एक अच्छा चातुर्मास हुआ, गरिमापूर्वक चातुर्मास हुआ, ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। ये चातुर्मास कायम हमारी याददाश्त में रहेगा। मैं आचार्य श्री के पवित्र पावन चरणों में वापस वंदन करते हुए बहुत आप जीवो हजारों साल के दिन हो 50,000 कायम आपका जो चेहरा वो हंसरा चेहरा है और आप जो पुकारते थे मेरे नाम से वो एक याद हमेशा मुझे रहेगी। वापिस आपको वंदन करते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय शिव, जय महावीर। ऐसे आचार्य भगवान के अनन्य भक्त हैं, राजनेता है, गायक है, श्रावकगण है, एजुकेशनिस्ट है और उनमें से एक नाम जो भगवान के प्रति सदैव अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, भजन के माध्यम से भगवान के गुणगान करती रहती है। ऐसे श्रीमती रजनी जी आर्या हमारे बीच है। निवेदन करता हूँ श्रीमती रजनी जी आर्या कि अपना रिकॉर्डेड भजन प्रस्तुत करें।
अनेक वर्षों से बेंगलोर की भावना रही कि आचार्य भगवान का चातुर्मास बेंगलोर में हो। आज 30 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान का चातुर्मास बेंगलोर में हुआ था। गणेश बाग के पावन दरा में आपका चातुर्मास सन 1991 में हुआ था भगवान। आज 30 वर्ष हो चुके हैं। हम पिछले कई वर्षों से आपके चरणों में उपस्थित होकर बेंगलोर की विनती आपके चरणों में रखते आए हैं भगवान। पुण्योदय की कमी पिछले वर्षों से हमें चातुर्मास प्राप्त नहीं हुआ। सन 2021 एक ऐसे ऐतिहासिक वर्ष में आपका पुनः पदार्पण हो, आपका वर्षावास हो, इसके लिए बेंगलोर समस्त स्थानकवासी समाज तैयार है। और आज पुनः श्रीमान लालचंद जी मांडोत, अध्यक्ष गणेश बाग श्री संघ के नेतृत्व में पुनः आपके श्री चरणों में सन 2021 का वर्षावास गणेश बाग बेंगलोर में हो। ये सकल बेंगलोर समाज का चातुर्मास होगा भगवान, और आपका दिशा निर्देश मार्गदर्शन जो भी रहेगा इसको पूरा निभाएगा। बेंगलोर स्थानकवासी समाज का ये संकल्प है। और विनती रखने के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूँ गणेश बाग श्री संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान लालचंद जी मांडोत को और गणेश बाग श्री संघ के मंत्री महोदय श्रीमान संपतराज जी मांडोत को कि वो पधारे और अपनी बेंगलोर वर्षावास 2021 का भावभीनी विनती आपके चरणों में रखने का निमंत्रण करता हूँ। पधारिए। चरम तीर्थंकर त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन एवं नमन। आगम की आँख से, दर्शन के दर्पण से चारित्र की चांदनी में तपकर तलवार द्वारा कर्म के कांटों को बुहारने वाले श्रमण संघ के युग प्रधान
तप सूर्य ध्यान गुरु विश्व संत आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरण कमलों में गणेश बाग श्री संघ बेंगलोर की ओर से कोटि कोटि वंदन नमन। संघ के आचार्य का स्थान शरीर में रहे रक्त के समान है। पूज्याचार्य प्रवर आप श्री चतुर्विद संघ के लिए छत्र के समान व आकाश के समान विशाल है। आप श्री तेजस्वी मनस्वी और वर्चस्वी है। आप हमारे लिए भोहि दयानम नाम दयानम दीक्षा दयानम धम्म दयानम भी है। आप चिरायु व सदा स्वस्थ रहे ऐसी हमारी मनोकामना मंगल भावना आपके मंगल जन्मोत्सव पर समर्पित करते हैं। गणेश बाग श्री संघ आप श्री के चरणों में वंदन नमन कर विनम्र भाव से आचार्य भगवान एवं सकल साधु साधियों के सिंगाड़े के साथ वर्ष 2021 का वर्षावास बेंगलोर के सभी श्री संघों के तत्वावधान में चतुर्मास संपन्न हो। आप सकल महापुरुष बेंगलोर की धरती पावन करे। हम छोटे हैं पर सेवा में कमी नहीं आएंगी। गणेश बाग बेंगलोर पुनः आप श्री के इंतजार में 30 वर्ष बीत गए। भगवान हम पर कृपा करे। पधारो पधारो भगवान। अगला जन्म दिवस हम बेंगलोर वर्षावास में मनाए। कृपा करो भगवान। स्वीकृति आज हमें मिल जाए, यही मनोकामना पूरी हो। यही अर्ज हमारी भगवान के श्री चरणों में हम सदैव आपके गणेश बाग श्री संघ बेंगलोर के सदस्यगण एवं समस्त बेंगलोर श्री संघ आचार्य भगवान आपके पावन उपस्थिति में अगला जन्मोत्सव गणेश बाग में धूमधाम से मनाएंगे। हम पर कृपा कीजिए। जय जिनेंद्र। आज मेरे आराध्य गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का जन्मोत्सव है। इस अवसर पर मैं अपने भाव रखना चाहता हूँ। जन्म जयंती मनाते हैं, आस्था पुष्प चढ़ाते हैं, भक्ति हम लगाते हैं, तप के दीप जलाते हैं। तुम ही हो लोगस नमो तुनम और महामंत्र उद्योत हो। होली और दीपावली तुम देव भी महिमा गाते हैं। जियो हजारों साल सदगुरुवर यही भावना बातें हैं। महिमा मंडित तुमसे तेरा ध्यान लगाते हैं। जियो हजारों साल सदगुरुवर यही भावना बातें हैं। स्वर्ण खरे तुम संयम के प्रभु इस युग के सिमंदर हो। महाविदे है चरण तुम्हारे समोसरण से हितकार हो। पार लगा दो नाव मेरी तुम हो नाव तिराते हो। जियो हजारों साल सदगुरुवर यही भावना बातें हैं। सुनील सांकला जैन एवं बेंगलोर वासी भी यही भावना बातें हैं। हम बेंगलोर वासी प्यासे हैं। प्रभु आपका चरण स्पर्श बेंगलोर में हो यही भावना बातें हैं। अगला जन्म दिवस गणेश बाग बेंगलोर में मनाए यही भावना बातें हैं। सदगुरु देव आपके चरणों में कोटिश कोशिश वंदन। एवं मध्य प्रदेश से हमारे बीच अनेक महानुभाव उपस्थित हैं। उनमें से जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान रमेश जी भंडारी साहब उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रमेश जी भंडारी साहब को। आचार्य भगवान का
79वां जन्म दिवस हम सबके लिए वो बहुत ही गौरव के क्षण है। पूरे इंदौर समाज में अपार हर्ष है। आचार्य भगवान ने 2015 में वृहद साधु सम्मेलन इंदौर में किया, उसके बाद में 2017 के अंदर यहाँ यशस्वी चातुर्मास किया। इन दोनों की उपलब्धि ये है, यह आपके सामने है कि जहाँ पर वृहद साधु सम्मेलन हुआ, 550 साधु साध्वी यहाँ एकत्रित हुए। 550 साधु साध्वियों के साथ में जो युवाचार का चयन हुआ, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। किन परिस्थितियों में उनका चुनाव हुआ, कैसे हुआ, ये देखने वाली बात है। 2 दिन पहले ही युवाचार की घोषणा भगवान ने कर दी। ये उनकी दूरदृष्टिता, आत्मशक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2017 में जो चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास की भी अनेक उपलब्धियां हमको मिली है। आज इंदौर में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो महापुरुष वापस कब आएंगे। इसलिए उनकी याद आप हमारे सबके बीच में हमेशा हमेशा बनी रहती है कि भगवान एक चातुर्मास और इंदौर करें, इंदौर पधारें। मैं पुनः पूरे संघ की ओर से, अपनी ओर से भगवान के चरणों में शत वंदन नमन करते हुए यही आशा करता हूँ, हे भगवान, आपकी जो आत्म साधना की किरणें हैं प्रत्येक मानव के जीवन को प्रकाश की ओर ले जाएं, और ये समण संघ है संगठित हो, अनुशासित हो और जयवंत रहे, इसी भावना के साथ। जय। अभी अभी संपन्न 18 दिवसीय पर्युषण का कार्यक्रम भगवान महावीर देशना समिति की ओर से पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी। जैन एकता की गूंज उठी है हिंदुस्तान में। ऐसे ही अग्रण्य पदाधिकारी दिल्ली निवासी और एवं ऋषभ विहार दिल्ली के निवासी और आचार्य भगवान के परम भक्त श्रीमान राजीव जी जैन साहब और भाभी जी श्री वीना जी हमारे बीच उपस्थित है। उनसे निवेदन करूंगा दिल्ली से अपने हृदय के उद्गार भगवान के चरणों में प्रस्तुत करें। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। चतुर्विध संघ के सरताज, मलौट मंडी के लाल, परम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि से वंदन नमन। 18 सितंबर 2020 भगवान का 79वां जन्म दिवस, और इस जन्म दिवस की भगवान को तो बधाई है, साथ में पूरे देश को भगवान के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमने अपने जीवन में भगवान महावीर के दर्शन नहीं किए, लेकिन जब भगवान के जीवन में दर्शन किए तो भगवान महावीर कैसे होंगे, कैसे उनकी देशना होगी, और जो भेद विज्ञान भगवान महावीर ने पाया और आपने जन जन तक उसको सुलभ कराया। आपके ध्यान शिविर करके भेद विज्ञान की साधना, आत्मा, धर्म का सार, जो कुछ अपने जीवन में पाया, भगवान हमारा क्या, जिसने भी आपकी छाँव पाई उसका जीवन धन्य हो गया। आपकी कृपा सभी पर इसी प्रकार बरसती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपका जन्म दिवस 18 सितंबर हमारे जीवन में तो भगवान अमर हो गया है, और जब तक तन में श्वास है आपका जन्म दिवस इसी प्रकार मनाते रहेंगे। जब जब आचार्य भगवान का जन्मोत्सव आता है, आचार्य भगवान स्वयं ऐसे श्रावक का नाम लेने से कभी नहीं भूले, जिन्होंने आचार्य भगवान का प्रति वर्ष जन्मोत्सव पर उपस्थित होते आए हैं। कारणवश इस वर्ष वो स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने अपना संदेश हमें भेजा है। ऐसा श्रावक रतन जो आचार्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, उनका पूरा परिवार समर्पित है, ऐसे श्रावक रतन को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ पुणे से श्रीमान कचरदास जी पोरवाल साहब। परम पूज्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब को सादर वंदन, अभिनंदन। आपके 79वें वर्ष के जन्मदिन पर लख लख बधाई। आप जीवो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000। आपके आशीर्वाद से हमें युगों युगों तक
मिलते रहे। कच्छरदास पोरवाल परिवार की शुभकामनाएं एवं जन्मदिन मुबारक। आचार्य भगवान के अनन्य भक्तों में से एक नाम है स्वर्गीय श्रीमान हीरालाल जी साहब जैन, पंजाब से। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट उनका पूरा परिवार उनकी श्रद्धा भक्ति आचार्य भगवान के प्रति समर्पित है। आज श्रीमान हीरालाल जी जैन साहब के सुपुत्र संजीव जी जैन उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान संजीव जी जैन साहब लुधियाना से अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करें। जय महावीर, जय आत्म, जय अनंत, जय देवेंद्र, जय शिव। आज का पावन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज का इस धरती पे अवतरण हुआ। आचार्य श्री जी, आप उस महान श्रमण संघ की गद्दी पे विराजित हैं, जिस गद्दी को महान महापुरुषों ने सींचा। प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, द्वितीय आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, तृतीय आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, और आज आप उस गद्दी पे विराजमान हैं। आपका जो आत्म साधना का संदेश है, वो उस पर सभी अगर चलें तो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। आपका तो एक ही संदेश है कि अपने कर्मों को इतना उज्जवल बनाओ ताकि और नए कर्म बंधन ना हो और पहले के कर्मों की निर्जरा हो, और इस जीवन से हम मुक्त हो। ये संदेश सभी अपना लें तो किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। हम आपके इसी उपदेश पर चलते रहें, आपका आशीर्वाद हमारे पे सदा रहे, यही आज के दिन पे हमारी मंगल कामना है। आप दीर्घायु हों और संघ का संचालन ऐसे ही करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। जय महावीर। आज हमारे बीच श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के विश्वस्त मंडल के सदस्य एवं ग्रेटर हैदराबाद के संघपति श्रीमान राजेंद्र जी कीमती साहब उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करें। भगवान महावीर स्वामी के को कोटिश कोटिश वंदना। श्रमण संघ के चतुर्पटधर ज्योतिधर आचार्य शिवाचार्य जी के पावन पुनीत जन्म दिवस पर शत शत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप जैसे तपस्वी, ध्यान योगी, आगम ज्ञाता, मधुर वक्ता, ज्ञान संपन्न, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, संपूर्ण 36 गुणों के संपन्न आचार्य श्री के नेतृत्व में श्रमण संघ प्रगति पर रहा है। आप कुशल अनुशास्ता है। इतने बड़े श्रमण संघ को के सूत्र में पिरो रखा है, एकता के सूत्र में पिरो रखा है। आपकी कार्य कुशलता व व्यवहार कुशलता ही यह सुंदर परिणाम है। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपका जीवन बोलता है। श्रद्धेय आचार्य भगवान, मैं और मेरा परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपने विशेष अनुकंपा करते हुए इंदौर साधु सम्मेलन में 700 साधु साध्वियों के चिंतन गोष्ठी में साक्षी स्वरूप श्रावक श्राविका की जोड़ी के तहत मुझे और मेरी धर्म पत्नी पुष्पा जी कीमती को चुनकर अनूठा अवसर दिया। आपकी इस अनुकंपा को हम जीवन भर भुला नहीं सकते। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। गुरुदेव, आप श्री के जन्मोत्सव पर वंदन करता हूँ। आपकी छत्र छाया श्री संघ इसी तरह फूले फले। हम सभी पर आपस
आपका आशीर्वाद, मेहर, कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे, यह कामना करता हूँ। आप चिरायु हो, दीर्घायु होवे, यही मंगल मनीषा करता हूँ। जय महावीर, जय जिनेन्द्र, जय शिवाचार्य। नारी शक्ति के नेतृत्व करने वाली हमारे पुणे निवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय शाखा के महिला अध्यक्ष श्रीमती विमल जी बाफना हमारे बीच है। मैं निवेदन करता हूँ पुणे से विमल जी बाफना अपनी बात रखें। मथेन वंदामी, जय जिनेन्द्र, जिनकी आँखों में मौन प्रेरणा है, जिनके हृदय में आशीर्वाद का झरना है, जिनके हृदय में वात्सल्य सागर है, जिनके कर कमलों में जिन शासन की आन बान शान है, ऐसे आचार्य भगवंत को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज के 78वें वर्ष पूर्व एक दिव्य विभूति ने जन्म लिया था और वह है हमारे आराध्य के आयाम श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी युग पुरुष पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब। किसी ने पूछा, संसार में दुर्लभ क्या है? सतगुरु का मिलना। सतगुरु को मिल गए तो हमारे पुण्य प्रताप ही हैं। अनायासी सबके मुंह से यही निकलता है, सतगुरु दुर्लभता से ही मिलते हैं। भगवंत, आपका आत्मबल, आपकी संकल्पना शक्ति असीम है, बेजोड़ है। आपकी साधना महावीर के चौथे आर्य की साधना को इस धरतला पर लाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको इन उपकारों को विश्व कभी भी विस्मृत नहीं होगा। आपके 78वें जन्मदिवस पर अवसर पर मैं यही कामना करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। हम आपके उपकारों को कभी नहीं भूलेंगे। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, श्रमण संघ पर आपका वरदस्त सदा बना रहे, यही कामना करते हैं। और कहना चाहूँगी, गंगा की निर्मल धरा पर समजीवन है आपका पावन। मानवता की दिव्य विभूति, आपको शत शत वंदन, आपको शत शत वंदन। भगवान, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। आपका वरदस्त हमेशा हम पर बना रहे, यही कामना करती हूँ। मथेन वंदामी, जय जिनेन्द्र। जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मेरे अनुज भाई श्रीमान सागर जी सांकला भी पुणे से उपस्थित है। उनसे निवेदन करता हूं कि आपने युवा शक्ति की ओर से आचार्य भगवान के प्रति अपने भाव प्रस्तुत करें। आचार्य सम्राट परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नमन वंदन। आज भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा 80,000 सामयिक एवं विकासने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सम्मिलित होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आज ये है कि आप महावीर की ध्यान साधना को लेकर अपने पूरे विश्व में एक नई मिसाल जगह दी है। आज संवत्सरी पर्व के समय पर आपने जो सोशल मीडिया का उपयोग किया और अपनी वाणी पूरे विश्व में सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन लोगों ने भी आपकी वाणी को सुना, जैन धर्म के तत्वों को सुना। लाखों लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान, इसके कारण हमारा जैन धर्म सीमित न रहते हुए पूरे विश्व में फैलेगा। यह आपके क्रांतिकारी विचार प्रशंसनीय है। मैं एक खुशी की बात कहना चाहता हूँ। भगवान, पिछले गत वर्ष
आपका चातुर्मास पुना महाराष्ट्र की नगरी में हुआ, वो समय पर हम सभी युवा साथियों को आपके साथ विहार करते समय काफ़ी कुछ लाभ हुआ। आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान, मैं आज के इस शुभ अवसर पर एक ही बात कहूँगा कि भगवान आपको लंबी उम्र मिले और आपकी वाणी पूरे विश्व में फैले। आपकी वाणी से आपकी साधना हर जन तक पहुँचे, यही मैं कामना करूँगा। मेरे साकला परिवार की ओर से, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा की ओर से आपके जन्मदिन के ऊपर हार्दिक हार्दिक बधाई। अपनी बुलंद आवाज़ लेके आ रहे हैं इंदौर से श्रीमान जिनेश्वर जी जैन साहब। भारत की रत्न गर्भा वसुंधरा में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है, जो युग के साथ बहते नहीं बल्कि युग को अपने भाव के साथ ले चलते हैं। ऐसे लोग सच्चे जीवन के धनी होते हैं, उनमें जीवन चैतन्य होता है, वे जन जन को आगे बढ़ाते हैं। उनका जीवन साधना में होता है और जन जन को वे साधना की पगडंडी पर ले जाते हैं। प्रकाश स्तंभ की तरह उन्हें जीवन पथ का निर्देशन देते हैं एवं प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज भी ऐसे ही क्रांतिकारी महापुरुष एवं संत रत्न हैं। आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी पारसमणि हैं, जिनके सानिध्य में हजारों हजार मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम और स्वर्णिम बन रहा है। धार्मिक जगत के इतिहास में आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। 18 सितंबर 1942 को भादवा सुदी पंचमी के दिन पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बसे रानिया गांव में पिता सेठ चिरंजीव लाल एवं माता विद्या देवी के आंगन में हुआ। 17 मई 1972 को मलोट मंडी में दीक्षित आचार्य शिव मुनि जी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर के रूप में अभिव्यक्त किया। आचार्य शिव मुनि जी का जीवन विलक्षण विविधताओं का समवाय है। वे कुशल प्रवचनकार, ध्यान योगी, तपस्वी, साहित्यकार और सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। पिछले 40 वर्षों से लगातार एकांतर तप कर रहे हैं। आचार्य शिव मुनि जी का कार्यक्षेत्र न केवल वैयक्तिक है और न केवल सामाजिक बल्कि वह सार्वदेशिक, सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक है। वे धरती के भगवान बनकर मानव मन के ताप, संताप और संत्रास को हर क्षेत्र में हर रहे हैं। आपका शासनकाल न केवल श्रमण संघ के लिए बल्कि मानवता के लिए आध्यात्मिक विकास का पर्याय है। 79वें जन्मोत्सव पर हम अंतर्मन से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आचार्य भगवान आप शतायु हो, दीर्घायु हो, निरोग रहें और हमें हमेशा मार्ग प्रशस्त करें। आपका वरद हस्त हम श्रमण संघ पर, प्रत्येक मानव जीवन पर आपका वरद हस्त बना रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जैन कॉन्फ्रेंस के निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र श्रीमान सुनील जी चोपड़ा जैन साहब नासिक से हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके भाव वो प्रकट करना चाहते हैं, तो आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सुनील जी चोपड़ा जैन नासिक से। जय जिनेंद्र शाह। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज भगवान का जन्मदिन, चोपड़ा परिवार की तरफ से आपके जन्मदिन पर हम अनेक शुभकामनाएं अर्जित करते हैं। भगवान ने जो ध्यान आराधना का मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम सब ने चलना चाहिए। मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि आचार्य पद का उत्तराधिकारी बनने का मौका जब आचार्य भगवंत को मिला, तब आचार्य श्री जी नासिक रोड में विराजित थे। वह पल स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। मैं पुनश्च एक बार
नासिक सकल समाज एवं महाराष्ट्र के सभी संस्थाओं की ओर से भगवान के जन्मदिन पर अनेक अनेक शुभकामना अर्जित करता हूँ और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आज हमारा बीच में लगातार विश्व से और पूरे भारत से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और विभिन्न प्रांतों से काफ़ी गुरु भक्त जुड़े हैं और उनकी भावना है और उनके हृदय के उद्गार प्रस्तुत करने की बहुत ही भावना है। देखते हैं समय अनुकूलता हो तो सबको अवसर दिया जाएगा। संघ की पाठ परंपरा पर बैठे आचार्य सम्राट जैनाचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मैं कोटिश कोटिश वंदन करता हूँ। गुरुदेव, आज आपका 79वां जन्मदिन है और आपको अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार भी प्रदत्त हुआ है। हमें बहुत खुशी है। गुरुदेव, जैसे सूरज अपना प्रकाश देता है, इसी तरह आपका जन्म हुआ है हमें आध्यात्मिक प्रकाश देने के लिए। गुरुदेव, आपके प्रवचनों से हमें एक जो मोक्ष रास्ता आपने बताया है चलने के लिए, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आत्मा के ऊपर जो उसका स्वरूप बताया है कि आत्मा ही परमात्मा है, यह ऐसा मार्ग आपने दिखाया है जो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। गुरुदेव, समुद्र की गहराइयों को तो नापा जा सकता है, लेकिन आपके हृदय की विशालता को हम नहीं नाप सकते। आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, आप में चुंबकीय आकर्षण है। जो एक बार आपके चरणों में आता है वो आपका ही होके रह जाता है। गुरुदेव, आपकी महती कृपा सारे जैन समाज पर पड़ती रहे, क्योंकि आप जैसे नदियों का पानी एक के लिए नहीं होता, पेड़ों की छाया एक के लिए नहीं होती, आप भी एक समुदाय के नहीं हैं। आप तो विश्व का कल्याण कर रहे हैं, प्राणी मात्र का कल्याण कर रहे हैं। मैं तो शासन देव से यही प्रार्थना करूंगा आपको दीर्घायु करें। और गुरुदेव, मैं तो यही कहूंगा कि कैसी आज हसीन घड़ी आई है, खुशियां हजार लाई है, आप जियो लाखों लाखों साल। यही आवाज़ मेरे दिल से आई है, यही आवाज़ मेरे दिल से आई है। गुरुदेव, मैं श्री आत्म वल्लभ जैन स्मारक शिक्षण निधि जीटी रोड करनाल वल्लभ स्मारक की ओर से अखिल भारतीय श्री आत्म वल्लभ जैन महासंघ की ओर से, देवी पद्मावती मंदिर नासिक की ओर से, महावीर स्वामी जैन मंदिर ट्रस्ट फरीदाबाद की ओर से और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मैं सेवक हूँ, उन सब की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। इसके साथ ही गुरुदेव, मैं ये चाहूँगा आपकी महती कृपा पूरे समाज के ऊपर बरसती रहे और आपकी कृपा से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपकी कृपा हमें चाहिए। और मैं इसके साथ ही गुरुदेव, जितने भी श्रमण श्रमणी संत वहाँ पर हैं, उन सबको मैं कोटिश कोटिश नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी देवियों और सज्जनों को जय जिनेंद्र कहता हूँ। जय गुरुदेव, जय महावीर। आचार्य आर्य सुधर्मा स्वामी के पट परंपरा में हमारे 94वें आचार्य है। हमें गर्व है, पुण्यवानी है कि आपके सानिध्य में हमें धर्म आराधना एवं आत्मध्यान साधना करने का अवसर मिला है। सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। ऐसे हमारे आचार्य भगवान को कोटि कोटि वंदन नमन। कोटि वंदन करते हुए आचार्य भगवान शिव मुनि के पावन चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। युवाचार्य महेंद्र मुनि को भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उपस्थित मुनिमंडल के चरणों में भी बहुत बहुत वंदन करते हुए
कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आज ही मालूम पड़ा आचार्य भगवान का टीवी में देखने पर कि कल जन्मदिन है आपका, इस पर कविता बनाइए, प्रस्तुत है। आचार्य भगवंत का जन्म दिवस हम सब ही तो मना रहे, आपके पावन चरणों में तो सब ही मस्तक झुका रहे। कहीं एकासन कहीं सामायिक धर्म से नाता जोड़ रहे, कहीं महामंत्र की गूंज रही, कहीं व्यसन को छोड़ रहे। आचार्य भगवान सदा स्वस्थ हो मन में सभी तो कह रहे, नाखून भी न दुखे तुम्हारा हर्ष से आंसू बह रहे। वाणी से सदैव अमृत बहता दर्शन में आनंद आता है, हर बार दर्शन मिलते रहे मन में बस यही तो आता है। ज्ञान खजाना अजब भरा है प्रतिदिन लुटाया करते हैं, मन मंदिर में प्रेम का दरिया हर क्षण ही तो धरते हैं। जब भी देखो धर्म की बात है व्यसन से मुक्ति दिलाते हैं, सत्य राह पर चले सभी हम तिरने की राह दिखाते हैं। आपके दर्शन कब पाऊंगा, आपके दर्शन कब पाऊंगा, रह कर मन में आता है। जब भी आपको याद करूं तो आशीर्वाद मिल जाता है। कृपा आपकी बनी रहे बस, कृपा आपकी बनी रहे बस, एमपी में जल्दी आ जाना। अर्जी हमारी है भगवान तो ध्यान जरूर ही दे जाना। उपकार आपका नहीं भूलेंगे, उपकार आपका नहीं भूलेंगे, मनोहर यही तो कहता है। देर नहीं जल्दी पधारे, इन नैनों से अश्रु बहता है, इन नैनों से अश्रु बहता है। आचार्य भगवान को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज मुझे अपार खुशी है कि आज गणेश बाग के प्रांगण से आचार्य भगवान को अपने जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए हमारे गणेश बाग श्री संघ के मंत्री महोदय श्रीमान संपदा जी मांडोत उपस्थित है। समण संघ के आचार्य भगवंत श्री आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब के 79 जन्मदिन पर हार्दिक गणेश बाग की ओर से हार्दिक बधाई है। और उनके जन्मदिन के ऊपर हम हमारे गणेश बाग की ओर से सामायिक और एकाशना दिवस मनाने का ऐलान किया गया है और 79 जीवों की अभय दान देने की घोषणा की गई है। इसलिए हम सबको आचार्य श्री जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना हम साहब बधाई है। आज कोरोना महामारी के कारण एक अवसर मुझे मिला कि विश्व में आचार्य भगवान के भक्त श्रद्धालुओं को मैं संपर्क कर पाया। वो आज इस कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए, अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत किए। उन सभी के प्रति मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनेक ऐसे श्रावक रहे जो मैं समय दे नहीं पाया, समय के अभाव के कारण वो अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूँगा उन सभी से कि वो अपना रिकॉर्डेड मैसेज मुझ तक पहुँचा दें, ताकि वो सभी रिकॉर्डेड मैसेजेस मैं आचार्य भगवान तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। भगवान, इस कार्यक्रम के दौरान मुझसे किसी प्रकार की भूल हुई हो, असाधना हुई हो, तो मैं अंतःकरण से क्षमा याचना चाहता हूँ। आज ये छोटा सा साधक आपके चरणों में तो उपस्थित नहीं हो पाया। मेरे हृदय से, अंतःकरण से यही मंगल भावना पाता हूँ कि हम सब की उम्र आपको लगे,
आपका आशीर्वाद वर्धहस्त हम सब पर बना रहे। आप सदैव हमें धर्म के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर हम सदैव आप हमें मार्गदर्शन करते रहें और आपकी करुणा हम पर बरसती रहे। हमसे भूल होते रहेंगे, आप क्षमा करते रहते हो भगवान। और आज इस जन्म दिवस पर विश्व के सभी श्रद्धालुओं को आप क्षमा कीजिए, आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए, आपका मार्गदर्शन बना रहे, हम सबका कल्याण हो, यही भावना बाता हूँ। और आपकी आत्मा साधना से विश्व का कल्याण हो, ये विश्व शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ जिए, आत्मा साधना सबके जीवन में आए, यही मंगल भावना। पुनश्च आपके जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, नमन। और आपका जन्म जयंती आने वाले समय में जन्म कल्याणक बने, यही मंगल भावना। आज पूरे विश्व से और पूरे भारतवर्ष से सभी भक्तों की ओर से मैं आचार्य भगवान के प्रति वंदन नमन करते हुए हमारे वर्तमान अनुशासता के सुयोग नेतृत्व में श्रमण संघ निरंतर प्रगति करते रहे, यही मंगल भावना पाता हूँ। ये हम सब गुरु भक्त द्वारा एक अनुपम भेंट आचार्य भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुति का एक सुंदर प्रयास है। भगवान विश्व एवं भारत से अनेक प्रांतों से हमारे बीच जुड़े सभी गुरु भक्त के प्रति आभार, जिन्होंने मेरे जैसे को ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। Happy birthday to